कल बताया गया था कि महाशिवरात्रि पर्व और पंचायतन पाठोत्सव के निमित्त प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है। अब की बार महाशिवरात्रि पर्व पर एकमात्र भगवान शिव का आराधन पूजन यजन में शिव महायज्ञ, दूसरा नाम शिव कवच, तीसरा नाम सुरक्षा कवच, चौथा नाम रक्षा कवच। ऐसे अनेक नामों के द्वारा ये यंत्र शुद्ध चांदी में नाग देवता के साथ बनाया गया है, जो लगभग 1 इंच का है। और पूजन यजन के पश्चात इसको गले में धारण किया जाता है, पहना जाता है। आप चेन में भी पहन सकते हो, रुद्राक्ष की माला में पहन सकते हो, धागे में पहन सकते हो, यज्ञोपवीत में पहन सकते हो। ये जो कवच है, ये जो यंत्र है, जिसका सामूहिक पूजन होने वाला है, इसी में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी में शिव शक्ति का आवाहन स्थापन पूजन होगा। इसी में 10 प्रकार के मंत्रों के संस्कारों का आवेश प्रवेश किया जाएगा। इसी में पंच महावक्त्र पूजन का आयोजन होगा और अंतिम पहर में इसके अंदर अक्षर सिद्धि भाव करके इसको सिद्ध किया जाएगा। ये आपके जीवन में ऐसी अमूल्य वस्तु रहेगा, ऐसा सुरक्षा कवच रहेगा, ऐसा सबल समर्थ आपका मनोबल आत्मविश्वास दृढ़ करेगा। इसके द्वारा, इसके पहनने पर, इसके सानिध्य में आप सामान्य से छोटे छोटे उपाय करेंगे, उसमें तत्काल सफलता मिलेगी। क्यों कि ये सुसिद्ध करके मंत्रों के द्वारा आपको दिया जाएगा और 24 घंटे लगातार आप स्वयं बैठ करके इसका यजन, आराधन, पूजन और प्रतिष्ठा करेंगे। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में इस कवच का इतना महत्व बताया गया है कि आपकी कितनी बड़ी से बड़ी समस्या, इतनी बड़ी समस्या, और आपको दिखता है इसका पता नहीं कैसे समाधान होगा भी कि नहीं होगा, हम इस कार्य में सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, ये काम सिद्ध होगा कि नहीं होगा। ऐसी जटिल परिस्थिति में, ऐसी विषम स्थिति में, जहाँ चारों ओर से आपको कंफ्यूजन लग रहा है, वहाँ पे इसके लिए बताया गया है कि आप
इस यंत्र को रखो और 2 लौंग लेके उसकी पूंछ से पकड़ के पहले अपने सारे देवताओं को टच कराओ, जिससे कि वो लौंग पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। और घर के देवता हो तो भी चलेगा, मंदिर के देवता हो तो भी चलेगा। केवल 2 लौंग लो, 2 लौंग पीछे से पूंछ से पकड़ के पहले देवताओं को स्पर्श करा के लौंग को पवित्र कर लो, शुद्ध कर लो। फिर अपने गले से ये यंत्र निकालो, इसको धो के एक पत्ते पे या एक कटोरी पे या किसी भी वस्तु पे रख के और उसको टच करके पहले गं गणपति नमः बोलो, फिर अपना गुरु मंत्र बोलो और फिर जो भी तुम्हारी समस्या है उसको 7 बार उच्चारण करके टच करो। कोई भी समस्या है, लौंग को टच करके समस्या बोल के उठाइए, फिर दूसरी बार टच करो, फिर समस्या बोल के उठाइए, फिर तीसरी बार टच करो, फिर समस्या बोलो, ऐसे 7 बार करो। और वो दोनों लौंग एक गिलास पानी में छोड़ दो और वो जल आपके मंदिर में, पूजा स्थान में या पवित्र स्थान हो वहाँ, अगर पूजा का और कोई अलग स्थान नहीं है तो अपने किचन में ऊपर जो मस्तक के ऊपर रहता है ऐसे स्थान पे रख लो। सारा दिन वो जल वहाँ रखा रहे और शाम को उस जल को लेके संध्या काल में किसी पौधे के ऊपर डालो। इतना बड़ा ही प्रश्न क्यों नहीं हो, इतनी बड़ी ही क्यों नहीं समस्या हो, वो सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी। बताया गया है यदि किसी को दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी है, श्वास बहुत फूल जाता है, बैठे बैठे श्वास फूल जाता है, तो इस कवच को पीपल के पत्ते पे रखो और 6 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष को 108 बार ओम बोल के इस कवच को टच कराओ। ओम 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 ओम, एक माला हो गई। फिर 7 बार ये रोग मेरा शमन हो जाए, श्वास का रोग शमन हो जाए, श्वास रोग शमन हो जाए, श्वास रोग शमन हो जाए बोल के बुधवार के दिन ग्रीन धागे में, हरे धागे में इसको धारण कर लें तो आधे से ज्यादा श्वास अपने आप बैठता है। ये इस यंत्र का प्रभाव, रोग को निकालने वाला, दोष को निकालने वाला, समस्या का समाधान करने वाला ये यंत्र है, जो बैठ करके जब आप पूजा करोगे और जो आपके अंदर भाव पैदा होगा और जो आचार्य लोग मंत्र बोलेंगे उन मंत्रों की ऊर्जा, फिर आपका भाव चारों ओर का यजन अनुष्ठान, उसके प्रभाव से ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा, ये भाव में हो जाएगा और आत्मविश्वास जागृत करने वाला रहेगा। प्रातः काल बराबर 7:30 बजे प्रारंभ होगा और 12 तारीख को मध्याह्न 12:30 से 1 बजे तक समापन होगा। अब भगवान गीता में कहते हैं
किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमः अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इस अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने क्या प्रश्न किया? किम तत् ब्रह्म, ब्रह्म किसको कहते हैं? किमध्यात्म, अध्यात्म किसको कहते हैं? किम कर्म, कर्म किसको कहते हैं? 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? चौथा, अधिभूतम च किं प्रोक्तम्, अधिभूत का क्या मतलब? अधिभूत किसको कहते हैं और अधिभूत कौन? अधिदैवम किमुच्यते, अधिदैव किसको कहते हैं? अधियज्ञः कथं कुर्वते और अधियज्ञ किसको कहते हैं? ये 3 उसके बाद के प्रश्न, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। पहले 3 ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये 6 प्रश्न। 7वां, प्रयाण काले जगत, प्रयाण काल, जब मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस मृत्यु काल में जब सब कुछ एक तरह से विलय हो जाता है, जहाँ पे शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, अपार वेदना है, रोग से, दोष से, पाप से मृत्यु काल में शरीर उबलता है। ऐसी स्थिति में कैसे परमात्मा का नाम लिया जा सकता है? कैसे आपका ध्यान किया जा सकता है? कैसे मंत्र का ध्यान किया जा सकता है? कैसे स्मरण हो सकता है? क्यों? उसकी वृत्ति, उसका मन, उसका ध्यान अपने रोग पे रहता है, अपने शरीर पे रहता है, अपने परिवार पे रहता है, अपने घर में रहता है, व्यापार में चला जाता है और अन्य लोगों में चला जाता है। तो प्रयाण काले च कथं, प्रयाण काल में, मृत्यु काल में मनुष्य कैसे आपका ध्यान कर सकता है, कैसे स्मरण कर सकता है, कैसे आपकी ओर छूट सकता है, कैसे आपको याद कर सकता है? ये 7वां प्रश्न। ये 7 प्रश्न जो अर्जुन ने किया है, कल इसकी भूमिका बताई गई थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों के 1,00,000 मंत्रों को गीता के 700 श्लोकों में डाला गया। बृहदारण्यक उपनिषद के जो कल ऋषियों के विषय बताए गए थे, उसका यहाँ लिंक दिया गया। प्राचीन शाला औपमन्यवः सप्तयज्ञः पौलशीरेन्द्रजन्नो हाल्वे योजना साक्षराक्षो विजुलो आसुतरा
जीवाम के न वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता के न सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। ये जगत को बनाने वाला कौन है? ब्रह्म की क्या स्थिति है, आत्मा की क्या स्थिति है, जीव किसमें जी रहे हैं, इन सबका अधिष्ठाता कौन है, इन सबकी प्रतिष्ठा किसमें, वो विषय यहाँ भगवान ने 7 भागों में करके पूछवाया। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। और मृत्यु काल में कैसे मनुष्य सब तरफ से अपनी वृत्ति को हटा के, सब तरफ से वृत्ति को नष्ट करके और केवल परमात्मा में अग्रसर कर सकता। भगवान अर्जुन के इन 7 प्रश्नों का उत्तर दे। पहला प्रश्न है किम तत् ब्रह्म, ब्रह्म किसको कहते हैं? यहाँ भगवान उत्तर देते हैं अक्षरम ब्रह्म परम। जो ब्रह्म है वो अक्षर है। अक्षर का मतलब, क्षर कहते हैं क्षीण होने को, नष्ट होने को, विनष्ट होने को, छड़ने को, इसको क्षर कहते हैं कि क्षरण हो रहा है, गिर रहा है, नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ये क्षरण बोलते। उसके आगे आ लगा दो अक्षर। जिसका क्षरण नहीं हो, जो घटे नहीं, जो विनष्ट नहीं हो, जो कभी भी अपने स्थान से, अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से हट नहीं सकता। और परम बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, बहुत तेजस्वी है, बहुत आनंददायक है, सत्य है, ज्ञानवान है और आनंद देने वाला है। जो ब्रह्म का लक्षण है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, वो इतना विलक्षण है, इतना तेजोमय है, इतना सुख का आनंद देने वाला है, जो 3 काल में भी कभी क्षीण नहीं हो सकता। और वहाँ वेद में उसका क्या उत्तर दिया गया है? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक ही देवता, एको देवा सर्वभूतादिवासा। वो एक ही परमात्मा, वो एक ही चेतन है, वो एक ही ब्रह्म है, वो एक ही तत्व है जो समस्त प्राणियों के भीतर भी है और बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आधार भी बना है और बिंब भी दे रहा है। ये उसकी क्षमता, ये उसकी ताकत है। बहिरन्तस्य भूतानि अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च। वो परब्रह्म परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक पशु के, प्रत्येक पक्षी के, प्रत्येक जलचर के, प्रत्येक कीट पतंग के, प्रत्येक वृक्ष के, प्रत्येक पौधे के, प्रत्येक जड़ी बूटी के, प्रत्येक अन्न के अंदर भी है
जो चलता फिरता नहीं है, वृक्ष है, अन्न है, औषधियां हैं, जो चलती फिरती नहीं है, चर और अचर, चलने वालों में और नहीं चलने वालों में भी वो विराजमान है, वो बैठा है, उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता है। सूक्ष्मत्वा तत्विज्ञेय, वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो नेत्रों से, मन से, बुद्धि से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। और विराट इतना है, सारा ब्रह्मांड उसमें समाया है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल विराट रूप में स्थित है। वो जो परब्रह्म परमात्मा है, वो अविभक्तम च भूतेषु, जितने भी प्राणी, जितने भी मनुष्य, जितने भी जीव हैं, सब विभक्तेषु, सब अलग अलग, पर उनमें बैठने वाला, उसके अंदर विराजमान रहने वाला अविभक्त, अविभक्त एक ही है, एक ही चेतन, एक ही ब्रह्म, जो एक मनुष्य में है वही दूसरे में, वही तीसरे में, वही स्त्री में है, वही पुरुष में है, वही पशु में है, वही पक्षी में है, वही जलचर में है, वही कीट पतंग में है, वही वृक्षों में है, वही अन्न में है, वही औषधियों में, सब में अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तम विभक्तासु। ऐसा वो परब्रह्म परमात्मा जिसको चिति नाम दिया गया, जिसको देवता कहा गया, जिसको ईश्वर कहा गया, जिसको तत्व कहा गया, जिसको आत्मा कहा गया है, वो आनंद रूप में, विज्ञान रूप में, सत्य रूप में और परमात्मा के रूप में जाना जाता है। उस एक का ही नाम, वो सर्वव्यापी होने के साथ साथ सबके मध्य में भी विराजमान, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो प्रत्येक मनुष्य के भीतर बैठ करके इसके गुणों को, इसके धर्मों को, इसके स्वभाव को, इसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, विकारों को वो बैठा देखता है। जो कर्म करके आया है वो कैसे भोगता है वो भी वो देखता है, और नया कर्म कैसे तैयार करता है वो भी वो देखता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ देखने के बाद, दृष्टा साक्षी होने के बाद वो केवल निर्गुण। और सबसे बड़ी विशेषता कि उसका नाम निरूपयितुम शक्य, उसके रूप का निरूपण नहीं हो सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका वर्णन क्यों नहीं कर सकते? उसका वर्णन इसलिए नहीं कर सकते हैं, जो वर्णन करने वाली वस्तु है, जिसका वर्णन किया जाता है, वो मन और बुद्धि के द्वारा गोचर होती है, मन और बुद्धि के द्वारा जानी जाती है। और वो ब्रह्म मन और बुद्धि से अलग है। मन और बुद्धि किसको जान सकते हैं? जिसके अंदर मन बुद्धि के गुण धर्म हो। मन बुद्धि के क्या गुण धर्म है? मन और बुद्धि पंचमहाभूतों से पैदा हुए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत हैं। इन पांचों महाभूतों से मन पैदा हुआ,
पैदा हुआ, ज्ञानेंद्रियां पैदा हुई, कर्मेंद्रियां पैदा हुई, प्राण पैदा हुआ। ये सूक्ष्म शरीरम लिंगम, ये सूक्ष्म शरीर तैयार हुआ। 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां माने जो ज्ञान करती है। आंखें ज्ञानेंद्रिय है, रूप का ज्ञान करती है। कान ज्ञानेंद्रिय है, शब्द का ज्ञान करती है। नासिका ज्ञानेंद्रिय, गंध का ज्ञान करती है। रसना ज्ञानेंद्रिय है, रस का ज्ञान करती है। ये त्वचा ज्ञानेंद्रिय है, स्पर्श का ज्ञान करती है, ठंडा है, गर्म है, कोमल है, कठोर है। तो जो ज्ञान करे उसका नाम ज्ञानेंद्रिय। तो विषय भी पंचभूतों से पैदा है, शब्द पंचभूत से पैदा है, स्पर्श पंचभूत से पैदा है, रूप पंचभूत से पैदा है, रस पंचभूत से पैदा है, गंध पंचभूत से पैदा। ये विषय भी पंचभूत से पैदा है और ज्ञानेंद्रियां भी पंचभूत से पैदा है। तो आपस में गुणों में गुण व्यवहार करते। ज्ञानेंद्रियां सतोगुण है और जो पंच विषय है, पंच पदार्थ हैं, ये तमोगुण से पैदा है। रूप भी अग्नि से पैदा है, आंखें भी अग्नि से पैदा है, इसीलिए आंखें रूप को देख लेती। कान आकाश से पैदा है, शब्द भी आकाश से पैदा है, इसलिए कान शब्द को सुन लेते हैं। नासिका पृथ्वी से पैदा है, गंध भी पृथ्वी से पैदा है, इसलिए नासिका गंध को सूंघ लेती है। ये रसना जल से पैदा है और रस भी जल में है, तो उसका ये आस्वादन करके बताते हैं। अब स्पर्श वायु से पैदा है और त्वचा भी वायु से पैदा है, तो त्वचा को स्पर्श का बोध हो जाता है। तो दोनों, एक सतोगुण है और एक तमोगुण है, तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों का गुणों में व्यवहार होता है। रहा मन बुद्धि, ये भी पंच महाभूतों के द्वारा। तो पंच महाभूतों के द्वारा होने के कारण मन ही शब्द का चिंतन करता है, मन ही स्पर्श का चिंतन करता है, मन ही रूप का चिंतन करता है, मन ही गंध का चिंतन करता है, मन ही रस का चिंतन करता है। क्यों? वो भी सतोगुण से पैदा है, मन भी सतोगुण से पैदा है, बुद्धि सतोगुण से पैदा है। तो गुणों में होने के कारण उस गुण का उपभोग करता है। अब ब्रह्म गुणों से ऊपर, वो त्रिगुणातीत है। उसको क्या कहा जाता है? त्रिगुणातीत। निर्गुणो, हम निर्गुण माने उसमें कोई गुण नहीं, उसमें ना आकाश का गुण है, ना वायु का गुण है, ना अग्नि का है, ना जल का है, ना पृथ्वी का है। जब उसमें कोई गुण ही नहीं है तो इंद्रियां कैसे जानेंगे? अर्थात आंखें रूप को देखेंगे, रंग को देखेंगे, आकार को देखेंगे, विकार को देखेंगे, तो ये संसार में है, संसार का रूप है, संसार का रंग है, संसार के अंदर ये सारी विशेषताएं हैं, तो आंखें संसार को देखती। यही रूप रंग गुण परिवार में है तो परिवार को देखती है, यही रूप रंग गुण शरीर में है तो शरीर को देखती है, यही रूप रंग गुण व्यवहार में है उसको देखती है, व्यापार में है उसको देखती है। पर ब्रह्म में ना तो कोई आकार, ना कोई रंग है, ना कोई रूप। जब उसमें रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, वो इन सबसे ऊपर है, तो आंखें उसको नहीं देख सकती। ऐसे ही उसमें कोई शब्द नहीं है, कान शब्द को खींचते हैं, शब्द को पकड़ते हैं,
उसमें कोई शब्द नहीं, किसी तरह का, ना कोमल शब्द है, ना कठोर शब्द है, ना बंसरी का है, ना वेणु का है, ना मृदंग का है, ना ताल का है, ना कोई शब्द नहीं। वो शब्द से ऊपर है, इसलिए कान की वहां पहुंच नहीं। जैसे आंख की पहुंच नहीं, ऐसे कान की भी। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब जो भरे हैं उसने और ऊपर, वो तुम्हें मिला हुआ था, पर तुमने इतनी चीजें पकड़ी, इतनी चीजें पकड़ी, इतनी चीजें पकड़ी, उससे वो आच्छादित हो गया। थकने के कारण अब वो ना तो तुम्हें दिखाई देता है, ना तुम्हें सुनाई देता है, ना उसके स्पर्श का अनुभव होता है, ना उसके गंध का अनुभव होता है, ना उसका आस्वादन है। ये सुन के प्राचीन शाल कहते हैं कि ऋषि नहीं, ये है ना, ये विषय जो है समझ में भी आता है और समझ में नहीं आता। मैं समझता भी हूँ, कभी समझ में आता है और कभी समझ में नहीं आता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो इतना स्पष्ट है और दिखता नहीं, आपने कहा कि हमने वस्तुएं डाल दी, हमने सारी चीजें पकड़ रखी, तो पकड़ने में जैसे ये सारी हमारी पकड़ में आती है, ऐसे वो भी पकड़ में आना चाहिए, उसका भी हमको एहसास होना चाहिए, उसका भी हमको अनुभव होना चाहिए। महर्षि गालक कहते होता, मैं तुम्हें दृष्टांत देता, तुम मेरे दृष्टांत को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनो। ऋषि एक बहुत सुंदर उनको दृष्टांत बताते। दृष्टांत क्या बताते हैं कि एक बहुत प्रतापी, बहुत बड़ा और बहुत प्रतिभाशाली एक सम्राट, राजा, और उसके साथ में एक उसका सेवक था। उसको मंत्री भी बोल दो, सेनापति बोल दो, सेवक बोल दो, कोई भी बोल दो। एक सम्राट और सम्राट का सेवक, और बहुत विशाल महल था। इतना विशाल महल जिसमें हजारों कमरे थे, हजारों बरामदे थे, हजारों आंगन थे, हजारों बगीचे थे। उस पूरे के भीतर खाली वो दो निवास करते, एक सम्राट और एक सम्राट की सेवा करने वाला। आनंद से सुबह भी शांति, शाम को भी शांति, तेज प्रकाश, आनंद, प्रसन्नता सब भरे। बहुत समय हुआ वो दोनों आनंद से रहते 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 बहुत समय लगा। अचानक एक दिन उस सेवक ने विचार किया कि मैं अपनी पूरे महल की जो बाउंड्री उसका चक्कर लगा के देखूं कि कितनी बड़ी है और कैसी। ये विचार करके वो सेवक अपने महल की दीवार के किनारे 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 घूमता है।
तो उसको एक जगह द्वार दिखाई देता है। उसने अब तक द्वार तो देखा ही नहीं था, पहली बार द्वार देख के अच्छा बड़ा सुंदर द्वार है, वो उस दरवाजे के बाहर निकल गया। बाहर जाते ही उसने क्या देखा, बाहर तो बड़ी लाइटें हो रही है, बड़ा शोरगुल हो रहा है, सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सभी लोग आनंद में खुशियां मना रहे हैं। ये देख करके कि वहां तो बहुत धूमधाम लगी है, बहुत भीड़ लगी है, सब लोग आनंद ले रहे हैं, सब लोग वहां पे बोल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई लेटा हुआ है। ये देख करके सेवक की आंखें चौंक जाती, ये तो हमने आज तक देखा ही नहीं। इतने सारे लोग भी हो सकते और चल भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। चुपचाप दरवाजा बंद किया, फिर आ गया। अब एक बार जो उसने दरवाजा देखा, अब उसके सिर में वो घूमने लगा। बाहर तो इतने सारे लोग आपस में वार्तालाप करते, आपस में घूमते फिरते, आपस में देखा भाली करते, और हम तो यहाँ खाली दो ही हैं। समझे, वो मेरी शिकल देखे, मैं उसकी शिकल देख, फिर वो मेरी शिकल देखे, फिर मैं उसकी शिकल देख, फिर वो मेरी शिकल देखे, फिर मैं उसकी, उसमें कुछ नहीं रखा। देखा, सोचा मालिक से बोले। उसने कहा, मालिक तुम गेट के बाहर चलो, इतना आनंद है, इतने लोग हैं, इतनी वार्तालाप होती है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। मालिक ने देखा कि अब ये भटक गया, बोले देख, जो आनंद, जो सुख, जो शांति, जो धैर्यता और जो शीतलता अंदर है, वो बाहर नहीं। क्या बात करते हैं? आप देखो तब तो मालूम पड़े, जब आप देखोगे तब तो मालूम पड़ेगा, चल के देखो तो सही। मालिक ने कहा, बाहर जाना नहीं, देखना ही नहीं, बाहर नहीं देखना, अंदर ही देखना, जो देखना है अंदर देखना है, बाहर नहीं देखना। सेवक ने कहा, ये तो बड़ी गलत बात है, बोलो बाहर जाने नहीं दे। फिर आइडिया आया, हाँ एक बात, ये मालिक मुझे बाहर नहीं जाने देता है, मैं बाहर वाले को अंदर लेके आता हूँ। फिर आया मालिक के पास, मालिक अच्छा अपन बाहर नहीं जाते, आपको भी बाहर नहीं ले जाता, पर बाहर वाले को अंदर तो बुला सकता है। बोले क्यों बुलाता है? इतनी शांति है, इतना आनंद है, अपन प्रेम से रहते हैं, भाव से रहते हैं, चिंतन में रहते हैं, तो क्या जरूरत है? नहीं नहीं मालिक, इसमें कोई आनंद नहीं है, तुम मुझे देखो मैं तुझे देखो, ये कोई लाइफ है, ये कोई जिंदगी है? अरे दो चार जने हों, उनके साथ उठे बैठे, खाएं पिए, बोले चाले, तो कितना आनंद है। मालिक ने सोचा, सम्राट ने, कि अब ये बहक गया, तो उसको बुला के बोला, देख ऐसा है, मुझे तो न बाहर जाने की जरूरत है और न मुझे किसी को अंदर बुलाने की जरूरत है। अगर तुझे शौक चढ़ा है तो तू बुला ले जिसको भी बुलाना, पर ध्यान रखना, बुलाने के बाद फिर पछताना नहीं। बोले क्या इसमें क्या पछताने की बात, मैं बाहर जाऊंगा, बुला के लाऊंगा, यहाँ भी मेला लगेगा, सब बैठेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बड़ा आनंद है। मालिक ने कहा, तेरी इच्छा, तू ऐसा कर, पर मैं पसंद नहीं करता, मेरे पास किसी को नहीं लाना,
अलग इतने सारे कमरे हैं, इतने सारे बरामदे हैं, इतने सारे आंगन हैं, सबको ठिका दूंगा, पर आप आज्ञा दे। बोले मैं आज्ञा देता तो नहीं हूँ, तेरी जो इच्छा हो तू कर, पर मेरे साथ उसका मुकाबला नहीं होना चाहिए, मेरे सामने नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है, आपके सामने नहीं आए। बोले ठीक है। दोनों में वार्तालाप हो गया। वार्तालाप होने के बाद सेवक ने विचार किया, अब मालिक को तो पसंद नहीं है, कोई नहीं, मैं पहले 2-4 को लेके आता। गेट के बाहर गया, जो वहां बैठे हुए थे घूमते फिरते, बोले आओ चलो अंदर आओ, ये मेरा महल है, इसके अंदर बैठ जाओ। एक जना आया, खूब उसकी खातिरदारी, खूब खिलाया पिलाया पहनाया, बढ़िया पलंग दिया। फिर लगा ये तो बहुत कम है, 1-2 को और बुलाया, फिर 2-4 को बुलाया, फिर 2-4 को बुला लाया। अब उसका ऐसा वेग छूटा, ऐसा अंदर मनोवृत्ति हुई उसको, जितने भी आ जाए उतने कम लगे, जितने आ जाए उनके तुम चिट्ठी डालो, अपने रिश्तेदारों को बुला लो। दूसरे से बोला तू अपने भी रिश्तेदारों को बुला लो। धीरे 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 वो जितने कमरे थे वो सब में बाहर के मेहमान आके रुक गए। जितने बरामदे थे वो भी भर गए, आंगन भी भर गए और बगीचे भी भर गए। अब इसके आगे का प्रसंग कल होगा। आप सब हमारे साथ गुरु प्रार्थना